सुंदर शर्मा। आज हम जो जैन रामायण जी कथा है उसको सुन रहे हैं और हम दर्शकों से बात करते हैं। आज चौथा दिवस है कथा का, तो हम चर्चा करते हैं। सर पहले तो आपका शुभ नाम सर। निखिलेश सेठी, आर्य समाज रोड से ही हूँ मैं, यहीं से सुरेंद्र जैन वे कैलाश भवन से हूँ मैं। महाराज जी का वाचन पहली बारी सुना हमने, तो जैन रामायण के बारे में जानते थे, बस सुना पहली बारी है। पढ़ा थोड़ा सा था इस बारे में, पर यहाँ तो एक अलग ही तरह का वात्सल्य भाव, हर चीज़ देखने को सुनने को मिल रही है, जो एक अद्भुत कोटा के लिए एक अद्भुत चीज़ रहेगी। महाराज जी की जो कथा है और इनकी जो शैली है, आपको कैसा प्रतीक होता है? क्योंकि पहली बार कोटा में आगमन हुआ है आपका, चम्बल माँ के तट पर आप पहली बार कथा करने आए और विश्वविख्यात संत हैं आप, उनके विषय पर आप कुछ कहना चाहेंगे सर? कथा पहली बार सुनी, ऐसा लग रहा था जैसे लाइव चित्रण देख रहे हैं। उनकी बातों, उनकी वाचन से ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई चित्र पूरा हमारे आंखों के सामने आ रहा है। इस तरह की अद्भुत रामायण आज देखने का बहुत भाग्य मिला तो हमारा। कुछ थोड़ा सा ही सुन पाया हूँ। दशरथ जी पे जो उन्हें व्याख्यान दिया है उसको मैं थोड़ा आपसे नहीं, उस टाइम मैं लेट आया था, थोड़ा सा मैं लेट आया था जब रामायण, राम भगवान का जब चालू हुआ था, जब वो वन के अंदर आ गए थे और सुदर्शन वो रावण की बहन जब आई थी, जब से मैं आया था, एक अद्भुत ही दृश्य था साहब। हर तरह, मतलब क्या बोले हम, ये ऐसा लग रहा है जैसे लाइव फिल्म देख रहे हैं उनके मुंह जैसे से कि निकलते हुए। पूर्व काल में हम जाकर उसको चित्रण को देख चित्रण पा रहे हैं बिल्कुल। और जो जैसा उस समय कल्पना कर सकते हैं कि उस प्रकार से वैसा हुआ होगा जो आज गुरु महाराज के वाणी से हम सुनने को मिल रहा है। जो कि इस प्रकार से कई कथावाचक तो कई आते हैं, कई कथाएं होती है। हम ये धार्मिक नगरी कोटा है, यहाँ पर कई प्रकार के संत आते हैं, कथावाचक आते हैं। जिस प्रकार से आज मैंने इन मुनि महाराज जी को सुना है, लगता है कि एक साक्षात पिता परमेश्वर के रूप में आप इस वाणी को कथा के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और संगीत की टीम भी, महाराज की जो संगीत के साथ में टीम आई है, वो भी बहुत ही अद्भुत है। हर तरह से बहुत, एक कोटा के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी ये वाली चीज़। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र जैन वे। सुरेंद्र जी, आप काफ़ी जैन समाज से जुड़े हुए हैं। आपको मैं बरसों से देख रहा हूँ कि आप समाज के लिए समर्पण भाव से, समर्पण कार्य से लगे हुए हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि आप जो ये आयोजन हो रहा है उस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया है। ऐसा है क्योंकि आप ये पहले आप 4 दिन से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। बात सुनो आप, ये पहले बार है जो ऐसे गुरुदेव आए हैं और ये पहली बार है जो हमें साक्षात राम की कथा सुनाई जा रही है, जो जैन आधारित है, और इससे सारे लोगों को शिक्षा मिलेगी। नहीं, ऐसा लगता है कि जो आपने जैन समाज का जो लेवल लगाया है, ये रामायण तो सभी के लिए एक समान सा महसूस होता है कि जिस प्रकार से गुरुजी इसका वाचन कर रहे हैं, वाणी से कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं एक समाज से तो इसको नहीं जोड़ा जा सकता, एक मुख्य धारा से नहीं, ये तो सारी समाज के लिए है। हाँ, और सारी समाज को समझना चाहिए कि भगवान महावीर ही नहीं, राम भी उन्हीं के साथ है। और जैसे भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मोक्ष गए हैं, उसी प्रकार राम भी दीक्षा लेकर के मोक्ष गए हैं और वो साक्षात भगवान है। उनको 24 बाद में नाम आएगा, अब ये नाम नहीं आया, बाद में आएगा। चलिए, आपका शुभ नाम? सुरेंद्र कुमार जैन वैद। सुरेंद्र कुमार जी वैद साहब हैं। हम बात करते हैं मैम से। हाँ मैम नमस्कार, नमस्कार, मैं शुभ नाम? कलिका सेठी। मैंने भी आज पहली बार ही महाराज को सुना, और वो जो एक उद्देश्य लेके चले हैं हिंदुत्व को जैन धर्म के साथ, कि हम अलग नहीं हैं, एक ही धारा से हैं। भले तो हमारी मैम आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ कि जो सनातन की बात चल रही है, तो सनातन को इससे जोड़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल, हम उसी से जुड़े हुए हैं। हमारी सिर्फ एक धारा अलग है, जैन धारा अलग है, हमारी पूजने की या भक्ति की पद्धति अलग है। हम हिंदू से अलग हो ही नहीं सकते। जैन धारा उसी से जुड़ी हुई एक धारा है। और बहुत खुशी हुई कि महाराज जी ने इस टॉपिक को लेके चले हैं महाराज जी, जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है वो भी इसके साथ जुड़ेगी। और चलो बात करते हैं भाई साहब से, सीधे चलते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम सर? पीयूष जी बच साहब हैं। तो आप जैन समाज से काफ़ी जुड़े हुए हैं और आपको जो महाराज जी की कथा है, आज चौथा दिन है, तो उस विषय पे थोड़ा हम चर्चा करना चाहिए। इसमें बताना चाहूँगा कि अकलंग शोस जो विद्यालय है उसका मैं अध्यक्ष हूँ, और पंच जो अभी रामायण का जो पाठ हो रहा है, करीब
जैन धर्म के अनुसार पद्म पुराण एक 1500 वर्ष पुराना ग्रंथ है, जिसमें भगवान भगवान के राम के चरित्र के बारे में ये बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। जब यहाँ गुरुजी का यहाँ पदार्पण हुआ था, तब मुझे ये पता चला कि आप जैन धर्म के बारे में पद्म पुराण का जो 1500 पुराना ग्रंथ है उसके बारे में विस्तृत रूप से आप जानने के लिए, तो मेरी इच्छा व्यक्त हुई और मैंने यहाँ पे इसको आयोजन कराने के लिए मैंने सर, आपके स्कूल में कई समाजों के बच्चे भी अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? क्योंकि नामी आकलन स्कूल है और आपका काफ़ी पुराना ये विद्या मंदिर रहा है, और मैं देखता आ रहा हूँ, मेरा आज 50 साल का अनुभव है और 50 साल की उम्र ली है मैंने, तो आपकी कई ब्रांचें भी हैं। तो सर, इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे नवयुग बच्चों को? नवयुवक बच्चों के लिए ही और यहाँ के रामपुरा के लोगों के लिए ही ये कथा का रखा है। राम एक ऐसा चरित्र है जिसको हर धर्म, हर अनुयायी, हर धर्म वाले इनको उसी श्रद्धा के साथ मानते हैं, क्योंकि जो मर्यादा और जो धर्म परायणता जो पिता के प्रति या धर्म के प्रति या समाज के प्रति जो भगवान राम ने की, वो हर सभी के लिए प्रेरणादायक है। और यही प्रेरणा के लिए हर दिन बच्चों को भी यहाँ पे बैठाते हैं कि बच्चे इसको प्रेरणा लें, प्रेरणा लेके भगवान राम के चरित्र के अनुसार ही वो आगे बढ़े। मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे, वो मर्यादा में उनने सारा कार्य किया है, तो उसके विषय पे बच्चों को क्या संस्कार, क्या संदेश? यही संदेश है कि हमको भी अपने मर्यादा में रह के, अपने धार्मिक उस पर रह के समाज में आगे तभी आगे बढ़ेंगे, जैन धर्म या पुण्यों के साथ आगे बढ़ेंगे तो सर्व कार्य संपन्न होंगे। हर कार्य पुण्य से ही प्राप्त होते हैं। और देख सकते हैं अंकलन स्कूल जहाँ पर हम खड़े हुए हैं, ये अंकलन स्कूल है। आप हमारे बीच में चेयरमैन साहब थे यहाँ के, जो कि इसके आयोजक हैं, और कथा का आपने एक संदेश दिया है कि सभी धर्मों को जोड़ते हुए एक मानव मर्यादा पुरुषोत्तम पर आधारित जो रामायण है जैन समाज की, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। कुछ हमारे बीच में कुछ अतिथि के रूप में जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मातृशक्ति मैम, आपका शुभ नाम? शुभ नाम मीना जैन। मीना जैन जी हमारे बीच में। मैम, आप आज चौथा दिवस है कथा का, तो मैम आपको कैसा महाराज जी की वाणी से जो अमृत बरसा है उसके विषय पर हम चर्चा करना चाहेंगे। महाराज जी की वाणी हमें बहुत अच्छी लग रही है। हमने ऐसी राम कथा पहली बार सुनी है, जैन राम कथा। इससे आगे आप... मेरे को लग रहा है कि कोटा ही नहीं, कोटा की धरातल पे पहली बार इस प्रकार से जैन समाज की जो रामायण का वाचन हो रहा है, वाणी गुरुजी की अमृत वाणी से जो हम रक्षपान कर पा रहे हैं, उसके विषय में मैम बताएं। सबको जय जिनेन। मेरा नाम साधना जैन, और ये जो जैन कथा चल रही है ये हमारे पद्म पुराण पर आधारित है, और ये कोटा में पहली बार ही हो रही है, और इसका महाराज जी अपने मुख से बहुत ही सुंदर तरीके से वाचन कर रहे हैं। आज भी सीता हरण का जो चित्रण था, बहुत ही मतलब जैसे सचमुच प्रतीत होता है, उसी तरह उन्होंने वाचन किया। सभी के अश्रु बहने लग गए आज तो उनकी, जब उन्होंने सबका सीताहरण का वो बताया। आज सभी के बहुत गमगीन माहौल हो गया, और महाराज जी बहुत सुंदर तरीके से इसका वाचन करें। मैं चाहती हूँ कोटा के सभी लोग एक बार यहाँ सुनने जरूर आएँ। ये थे हमारे बीच में। आपका? मेरा नाम साधना जैन है। साधना जैन जी हमारे बीच में, जो कि आज एक भावुकता के प्रवेश में नजर आई है कि आपने जो गुरुजी की वाणी, अमृत वाणी जो थी, उस हिसाब से लग रहा है कि जैन समाज ही नहीं, अन्य समाजों को भी इस कथा में आना चाहिए और इस गुरुजी की अमृत वाणी का जलपान करना चाहिए। मयूर टाइम से शाम सुंदर।